डियर स्टूडेंट, सभी को मेरी यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी पर सभी का स्वागत है। आज अपन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। प्रश्न क्रमांक दिया अपना 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। इसमें जो अपना चैप्टर चल रहा था अपना, इसमें खरपतवार में पौध संरक्षण प्लांट प्रोटेक्शन, उसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें अपन को दिया है खरपतवारों की 4 विशेषताएं बता। मतलब खरपतवार की कोई 4 अपन को विशेषता इसमें बतानी है। खरपतवारों की विशेषता निम्न है। तो इस प्रश्न में पूछा जो खरपतवार होते हैं उनकी क्या क्या विशेषता होती है, कोई 4 अपन को विशेषता इसमें बतानी है। तो फर्स्ट पॉइंट में दिया खरपतवार अधिक संख्या में बीज पैदा करते हैं। जैसे गाजर घास है, अपना गाजर घास का एक पौधा, जो गाजर घास का एक पौधा है, एक पौधा 20,000 नए पौधे तैयार करता है। जो गाजर घास का पौधा होता है ना, गाजर घास का एक पौधा 20,000 नए पौधे तैयार करता है। तो फर्स्ट पॉइंट में दिया गया अपना कि खरपतवार अधिक संख्या में बीज पैदा करते हैं। जो भी खरपतवार होते हैं, क्योंकि खरपतवार इतने खतरनाक होते हैं कि यहाँ पे थोड़े से भी गिर जाएं या अपन थोड़ी पत्ती लें तो कई हजारों करोड़ों की संख्या में नए बीज तैयार हो जाते हैं। तो गाजर घास एक पौधा होता है, गाँव में आप जानते हो गाजर घास है, तो किसी खाद पानी की जरूरत नहीं, वो खेतों में बिना हुआ गर्मियों में भी खड़ा रहता है और उससे अपन टच के सामने निकलते हैं तो कई प्रकार के रोग भी हो जाते हैं। तो गाजर घास का पौधा है ना, तो एक पौधा मात्र एक पौधे से 20,000 तक नए पौधे तैयार कर सकता है। एक गाजर घास का पौधा नए 20,000 तक पौधे तैयार कर सकता है। अब अनुमान लगाओ कितना खतरनाक गाजर घास का पौधा होता है। दूसरा दिया है खरपतवार के बीजों की अंकुरण क्षमता अधिक वर्षों तक रहती है। जो खरपतवार के बीज होते हैं उनकी अंकुरण क्षमता होती है ना, मतलब अंकुरण करने की या फुटान करने की, वो अधिक वर्षों तक रहती है। मतलब वो आज भी डला रहेगा तो ये समझ लो तुम 4-5 साल बाद ही वो निकल आएगा। कई वर्षों तक वो अंकुरण कर सकता है जमीन में, तो उसकी कैपेसिटी होती है। तो खरपतवार के बीजों की अंकुरण क्षमता अधिक वर्षों तक रहती है। कई वर्षों तक ये अंकुरण करने की क्षमता अपने आप में रखते हैं खरपतवार के जो बीज होते हैं। जैसे बथुआ है, खरतुआ के बीज की अंकुरण क्षमता 10 वर्षों तक रहती है। जो अपने बथुआ और खरपात होता है, खरपतुआ बोलते हैं अपन गाँव की भाषा में। सो बथुआ ये खरतुआ होता है ना, इसके बीज की अंकुरण करने की क्षमता होती है 10 वर्षों तक रहती है। तीसरा पॉइंट देखिए, खरपतवार के पौधों की जड़ें भूमि में 8 से 10 मीटर गहरी चली जाती हैं। जो खरपतवारों की जो पौधों की जड़ें होती हैं ना, वो 8 से 10 मीटर तक जमीन में अपनी मिट्टी में नीचे गहरी तक चली जाती हैं। जैसे दूब घास है, कांस है, झरबेरी है। जैसे दूब घास खरपतवार है, कांस है, अपना झरबेरी इत्यादि है। और इसमें तुम ये कितनी प्रकार की दवा डाल लो फिर भी ये नष्ट नहीं होते हैं। गाजर घास का बहुत उपकरण कर लिए पर इनको क्या नष्ट नहीं कर सकती हैं अपन। ये इनको तो बस उखाड़ के फेंक दें अपन, सूख जाए तो बस, और कुछ नहीं कर सकते हैं। और खरपतवारों की जल मांग फसलों की तुलना में बहुत कम होती है। और सबसे खासियत दिन में ये है कि खरपतवारों की जल की जरूरत इनको बहुत कम होती है। इनको नहीं बारिश होगी या इनको पानी भी नहीं मिलेगा तो भी ये जीवित रहेंगे, तो भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं। बहुत कम इनको जल की मात्रा होती है, आवश्यकता पड़ती है। तो खरपतवारों की जल मांग फसलों की तुलना में, जो फसल के पौधा है उसको अधिक जल मांग की जरूरत होती है और उसको समय पर पानी नहीं मिलेगा तो वो क्या नष्ट हो जाएगा, पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। जबकि खरपतवार का पौधा होता है उसको जल की कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, उसको नहीं मिलेगा तो भी वो जीवित रहेगा, तो भी अपना वृद्धि विकास करता रहेगा। बहुत कम जरूरत होती है। जैसे जवास है, करील है, जिसको गांव की भाषा में वो करीला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करीला। आज ये खरपतवार होते हैं। लास्ट पॉइंट दिया 5, खरपतवारों में रोग तथा कीटों का प्रकोप नहीं होता। और ये खरपतवार होते हैं किसी प्रकार का रोग, किसी प्रकार कीट, किसी प्रकार का विषाणु, फंगिसाइड कोई भी इनको आने नहीं पहुंचाता। किसी प्रकार का इनको प्रकोप क्षति नहीं पहुंचाता, किसी प्रकार का रोग नहीं लगता इनको, ना कोई कीट लगता है, ना कोई इनको बीमारी लगती, किसी प्रकार को इनको कुछ नहीं होता है। खरपतवार ये तो मान के चलो एक तरह अमर होते हैं। खरपतवार में रोग तथा कीटों का प्रकोप नहीं होता, इनमें किसी प्रकार रोग तथा कीटों का प्रकोप नहीं होता है। एक बार और अपन देखते हैं खरपतवारों की 4 विशेषताएं। तो खरपतवार की 4 विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट में खरपतवार अधिक संख्या में बीज पैदा करने की क्षमता रख सकते हैं। ये कई वर्षों तक बीज तैयार कर सकती है। जैसे खरपतवार का एक बना गाजर घास का एक पौधा 20,000 तक पौधे नए तैयार कर सकता है। दूसरा देखिए, खरपतवार के बीजों की अंकुरण क्षमता अधिक वर्षों तक रहती है। जो खरपतवारों के बीज की जो अंकुरण क्षमता है, ग्रोथ क्षमता, वो कई वर्षों तक रहती है, मतलब अधिक लंबे समय तक रहती है। जैसे बथुआ है, खरतुआ के बीज अंकुरण क्षमता 10 वर्षों तक रहती है।
तीसरा देखिए, खरपतवार के पौधों की जड़ें भूमि में 8 से 10 मीटर गहरी चली जाती है। जो खरपतवार का पौधा होता है, इसकी जड़ें भूमि में 8 से 10 मीटर गहरी तक चली जाती हैं। जैसे दूब घास है, कांस है, जरबी इत्यादि। फुर्दिये खरपतवारों की जल मांग फसलों की तुलना में कम होती है। जो खरपतवार के पौधों की जल मांग वो फसलों की अपेक्षा बहुत कम होती है। इनको नहीं पानी मिलेगा तो भी ये जीवित रहेंगे, अच्छी तरह वृद्धि विकास कर लेते हैं, जैसे जाबाज, करील इत्यादि। खरपतवारों रोग तथा कीटों का प्रकोप नहीं होता है। इनमें किसी प्रकार का रोग नहीं लगता, किसी प्रकार कीट नहीं लगता, किसी प्रकार प्रकोप नहीं होता, किसी प्रकार की बीमारी भी इन खरपतवारों को क्षति नहीं पहुंचाती। अगला क्वेश्चन नंबर है 6। अपना प्रश्न क्रमांक दिया है 6। इससे पहले जो भी न्यू स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। इससे क्या उनको और भी मेरे जो प्रीवियस क्लास के वीडियो हैं स्टार्टिंग से उनको मिल जाएंगे, ठीक है ना, आप सभी को मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पर। तो अपना क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, बीज पत्र तथा पत्तियों के बनावट के आधार पर, बीज पत्र तथा पत्तियों की बनावट के आधार पर खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं। मैं बीज पत्री होती है, जैसे एक बीज पत्री, द्विबीज पत्री। तो इन पत्तियों के आधार पर, बीज पत्तियों के आधार पर खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं वो अपन को पूछा गया है। तो बीज पत्र के आधार पर खरपतवार 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट दिया है एक बीज पत्री तथा सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार। जो एक बीज पत्री वाले होते हैं इनको एक बीज पत्री या इनको सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार बोला जाता है। तो इसमें 2 दिया है, एक बीज पत्री जिसको एक बीज पत्री या अपन सक्रिय पत्री भी बोल सकते हैं। तो एक बीज पत्री तथा सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार इस वर्ग के अंतर्गत ग्रैमनी कुल के खरपतवार आते हैं। सबसे इस एक बीज पत्री के अंतर्गत वो खरपतवार आते हैं जो ग्रैमनी कुल के खरपतवार होते हैं। तो एक बीज पत्री खरपतवार के अंतर्गत ग्रैमनी कुल के खरपतवार आते हैं जिनका बीज 2 भागों में नहीं टूटता। सबसे पहले एक बीज पत्री वो खरपतवार होते हैं जिनका भाग बीज को तोड़ेंगे ना तो 2 भागों में टूटेगा, एक ही भाग में टूट जाएगा। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एक बीज पत्री, ठीक है ना, नहीं टूटता है। जैसे दूब घास, मोता, बर्री, प्याजी, गेहूँ, जैसे गेहूँ सा को अपन गेहूँ का मामा भी बोलते हैं या इसको गुल्ली डंडा भी बोला जाता है। क्या? गेहूँ सा को गेहूँ का मामा भी बोला जाता है, गुल्ली डंडा। तो ये एक बीज पत्री खरपतवार होती है। तो एक बीज पत्री खरपतवार वो खरपतवार होते हैं जिनको तोड़ने पर 2 भागों में नहीं टूटते हैं और ये ज़्यादातर ग्रैमनी कुल के खरपतवार इसमें आते हैं। जैसे दूब घास है, ये ग्रैमनी कुल में आता है, मोथा ग्रैमनी कुल में आता है, बरू, प्याजी, गेहूँ सा जिसको गेहूँ का मामा है, गुल्ली डंडा बोला जाता है। दूसरा पॉइंट है द्विबीज पत्री खरपतवार, है ना, 2 पत्ती वाले, ठीक है। तो द्विबीज पत्री इस वर्ग के खरपतवारों के बीजों को तोड़ने पर 2 भागों में टूट जाते हैं। द्विबीज पत्री खरपतवार वो खरपतवार होते हैं, बीज होते हैं जिनको अपन तोड़ेंगे ना तो 2 भागों में टूट जाएंगे। जैसे बथुआ, हिरनखुरी, कृष्णनील, चटरी, मटरी इत्यादि। इन खरपतवारों में द्विबीज पत्री वाले खरपतवार हैं। बथुआ, हिरनखुरी, कृष्णनील, चटरी, मटरी इत्यादि द्विबीज पत्री वाले खरपतवार होते हैं। एक बार और देखिए, बीज पत्र तथा पत्तियों की बनावट के आधार पर खरपतवारों कितने प्रकार के होते हैं। नो बीज पत्री या पत्तियों की बनावट के आधार पर खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं। तो ये खरपतवार अपने 2 प्रकार के होते हैं, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। एक बीज पत्री खरपतवार या इसको अपन सक्रिय पत्ती खरपतवार भी बोल सकते हैं। ये एक बीज पत्री खरपतवार या सक्रिय पत्ती वो खरपतवार होती हैं जो ग्रैमनी कुल में आते हैं और जिनको तोड़ने पर ये 2 भागों में नहीं टूटते हैं। ये एक बीज पत्री खरपतवार होती है, इनको तोड़ने पर ये 2 भागों में नहीं टूटेंगे। और द्विबीज पत्री दूसरा होता है द्विबीज पत्री खरपतवार। तो द्विबीज पत्री खरपतवार वो खरपतवार होते हैं जिनको तोड़ने पर 2 भागों में टूट जाती है। एक बीज पत्री वालों में 1 भाग में टूटेगा और द्विबीज पत्री खरपतवारों में 2 भागों में टूट जाएगा, द्विबीज पत्री खरपतवार कहलाएगा। तो स्वाभाविक है आपको ये मेरा क्वेश्चन आसानी समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन नंबर दिया, क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न क्रमांक दिया गया है। इसमें दिया गया है अपन को क्वेश्चन नंबर 7, जीवन चक्र के आधार पर खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं। मतलब जो उनकी लाइफ साइकिल है ना, तो जीवन चक्र के आधार पर कौन कौन से खरपतवार होते हैं और कितने प्रकार के वो खरपतवार होते हैं पूछा गया है। तो जीवन चक्र के आधार पर खरपतवार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? जीवन चक्र के आधार 3 प्रकार के खरपतवार होते हैं। फर्स्ट में दिया है पॉइंट 1 में 1 वर्षीय खरपतवार। 1 वर्षीय खरपतवार वह खरपतवार होती है
ये खरपतवार बीज द्वारा उत्पन्न होते हैं। एक वर्षीय वो खरपतवार होते हैं, वो बीज द्वारा उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले ये उन्होंने जिक्र कि बीजों द्वारा ये उत्पन्न होते हैं एक वर्षीय खरपतवार, और अपना संपूर्ण जीवन एक वर्ष या एक ऋतु में पूरा कर लेते हैं। तो एक वर्षीय खरपतवार वो खरपतवार होते हैं जो बीजों द्वारा पैदा होते हैं। वो अपना जो जीवन चक्र है, पूरा लाइफ साइकिल, वो एक वर्ष या एक ऋतु में पूरा कर लेते हैं। ठीक है ना। ये दो प्रकार के होते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में खरीफ या वर्षा ऋतु के खरपतवार। तो खरीफ या वर्षा ऋतु के खरपतवार होते हैं जैसे हजार दाना है, विश्व कपरा है, लहसुआ है, जंगली चौलाई है, समा है, मकोई इत्यादि। समा अपन जानते हैं, इस समय बरसात का सीजन अपने गाँव में समा बहुत है, और इसकी समा के बीजों की बताए जाते हैं, बहुत से उपयोग में आता है। समा को मकोई है, मकोई सर्दियों में सरसों में लगती है, उसमें हरी हरी सी दिखती है, सब जानते हैं। तो ये जो अपने वर्षा ऋतु के खरीफ वर्षा ऋतु के खरपतवार है, हजार दाना है, विश्व कपरा है, लहसुआ है, जंगली चौलाई है, समा है, मकोई इत्यादि। तो ये एक वर्ष में अपना जीवन पूरा कर लेते हैं। एक वर्ष या एक ऋतु में ये अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, और ये बीज द्वारा उत्पन्न होते हैं। दूसरा दिया रबी या शीत ऋतु के खरपतवार। जो रबी बोलते हैं तो ठंड में, ठंड ऋतु के या शरद ऋतु के या रबी ऋतु के, ठंडे सर्दी मौसम में। और खरीफ का मतलब होता है वर्षा ऋतु में। ठीक है ना, चौमासा जैसे अपन बोलते हैं। तो रबी या शीत ऋतु के खरपतवार वह खरपतवार है। इसमें दिया है बथुआ है, अपना बथुआ बन जाते हैं, बथुआ का रायता वगैरह पराठे भी बनाए जाते हैं। बथुआ है, खरतुआ है, कृष्णनील है, सत्यानाशी, गेहूँ सा है, जैसे गेहूँ का मामा है, गिल्ली डंडा नाम से भी जाना था। ये अपना शीत ऋतु या ठंड बोल सकते हैं, सर्दी ऋतु के खरपतवार होते हैं। दूसरा दिया है द्विवर्षीय खरपतवार, यानी वह खरपतवार जो अपना द्विवर्षीय खरपतवार वह खरपतवार हैं, ऐसे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष में पूरा कर लेते हैं। मतलब हेडिंग से अपन को समझ में आता है, 2 वर्षीय खरपतवार वह खरपतवार हैं जो 2 वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। 1 वर्षीय खरपतवार वह खरपतवार होते हैं जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष या 1 ऋतु में पूरा कर लेते हैं। तो 2 वर्षीय खरपतवार वह खरपतवार हैं, ऐसे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा कर लेते हैं। अर्थात पहले वर्ष में वृद्धि करते हैं, दूसरे वर्ष में बीज पैदा करते हैं। तो द्विबीज खरपतवार वह खरपतवार होते हैं जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा करते हैं। 1 वर्ष में वो अपना एक वर्ष में तो वो वृद्धि करते हैं, दूसरे वर्ष में अपना बीज पैदा करते हैं ना। पहली वर्ष होती है उसमें वो वृद्धि विकास करेंगे, अपना ग्रोथ करेंगे, और दूसरे वर्ष में अपना बीज पैदा करते हैं, जैसे जंगली गाजर है, जंगली गोभी इत्यादि। तो एक बार अपन देखते हैं जीवन चक्र के आधार पर खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं। तो जीवन चक्र के आधार पर खरपतवार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला 1 वर्षीय खरपतवार होता है। 1 वर्षीय खरपतवार वह खरपतवार होता है जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष या 1 ऋतु में पैदा करता है, ये अपना जीवन चक्र पैदा करता है। तो कौन कौन से होते हैं? और ये 1 वर्षीय खरपतवार होते हैं, वो अपना बीजों द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो 1 वर्षीय खरपतवार में दो होते हैं, एक तो खरीफ या वर्षा ऋतु के खरपतवार होते हैं, एक रबी या शरद ऋतु के खरपतवार होते हैं। खरीफ जैसे चौमासा या वर्षा ऋतु के खरपतवार बोला जाता है, जैसे हजार दाना है, विश्व कपरा है, लहसुआ है, जंगली चौलाई, समा, मकोई इत्यादि। रबी इसे बोलते हैं वो शरद ऋतु या ठंड ऋतु, शीत ऋतु के खरपतवार, जैसे बथुआ है, खरतुआ है, कृष्णनील, सत्यानाशी, गेहूँ सा इत्यादि। द्विवर्षीय खरपतवार वह खरपतवार होते हैं जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष में पूरा करते सकते हैं। कितने? 2 वर्षीय खरपतवार वह खरपतवार है जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष में पूरा कर लेते हैं। और 1 वर्षीय खरपतवार वह खरपतवार होते हैं वो अपना जीवन 1 वर्ष या 1 ऋतु में पूरा करते हैं और इस बीजों द्वारा पैदा होते हैं। तो द्विबीज खरपतवार ऐसे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष में पूरा करते हैं। 1 वर्ष में तो ये वृद्धि विकास करते हैं, दूसरे वर्ष में ये अपना बीज पैदा करते हैं, जैसे जंगली गाजर है, जंगली गोभी इत्यादि। हेडिंग देखते हैं बहुवर्षीय खरपतवार। 3 नंबर की हेडिंग है अपनी, ये लास्ट हेडिंग दी है बहुवर्षीय खरपतवार। ये खरपतवार एक बार उगाने पर कई वर्षों तक हरे भरे रहते हैं। बहुवर्षीय खरपतवार ऐसे होते हैं जो एक बार उगाएं तो ये कईयों हजारों वर्षों तक हरे भरे बने रहते हैं। मतलब जैसे हैं वैसे हरे बने रहेंगे, एक बार उगाने पर कईयों वर्षों तक, कईयों सालों तक ये हरे भरे बने रहेंगे। तो बहुवर्षीय खरपतवार, ये खरपतवार एक बार उगाने पर कई वर्षों तक हरे भरे बने रहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया है इसका पृष्ठीय खरपतवार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वुडी बीट्स। क्या बोलते हैं? वुडी बीट्स। तो काष्ठ पहले होते हैं काष्ठीय खरपतवार। कौन से होते हैं? फर्स्ट में दिया काष्ठीय खरपतवार जिसे अपन वुडी
बीड्स बोला जाता है। ऐसे खरपतवारों के तने मजबूत होते हैं। जो काष्ठी खरपतवार होते हैं ना, ऐसे खरपतवारों के जो तने होते हैं ना, वो बहुत मजबूत होते हैं। इनमें झाड़ियाँ तथा जंगली पेड़ आते हैं। जो इन खरपतवारों में, जो काष्ठी खरपतवार होते हैं, इनमें पेड़ों में तने जो मजबूत होते हैं, इनमें खरपतवारों में जैसे इनमें झाड़ियाँ जंगली पेड़ आते हैं, जंगल में पेड़ लगे रहते हैं, वो ज़्यादातर आते हैं। जैसे झरबेरी, गुलमेहंदी, जिसको लेंटाना कैमरा बोला जाता है। गुलमेहंदी को क्या बोलते हैं? वो लेंटाना कैमरा। तो ये इस तरह के पौधे झरबेरी, गुलमेहंदी आदि पौधे आते हैं किसमें? काष्ठी खरपतवार में। ऐसे खरपतवारों के जो तने मजबूत होते हैं। दूसरा दिए साकी खरपतवार, इसको बोलते हैं हर्बिसियस बीड्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हर्बिसियस बीड्स। जो है साकी खरपतवार। साकी खरपतवार ऐसे खरपतवार तने एवं शाखाएं मुलायम होती हैं। यह साकी खरपतवारों के तने और शाखाएं क्या मजबूत होती हैं, जबकि काष्ठी खरपतवारों के तने मजबूत होते हैं और साकी खरपतवारों के तने शाखाएं मुलायम सॉफ्ट होती हैं। जैसे मोथा है, हिरनखुरी है, दूब घास इत्यादि। स्वाभाविक है आपको ये टॉपिक मेरा कोई पूरा क्वेश्चन है 7 नंबर का प्रश्न है, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और समझाते हैं आपको। तो अपना जीवन चक्र के आधार पर खरपतवार कितने प्रकार के थे? खरपतवार अपने अपने 3 प्रकार के होते थे। पहले आता है 1 वर्षीय खरपतवार। जैसे 1 वर्षीय खरपतवार वो खरपतवार होता है जो 1 वर्ष में अपना जीवन पूरा चक्र करता है। 1 वर्ष है, 1 ऋतु में जीवन चक्र अपना पूरा करता है, 1 वर्षीय खरपतवार होता है वो। और 2 वर्षीय खरपतवार वह खरपतवार होता है जो अपना 2 वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा करता है, 2 वर्षीय खरपतवार होता है। और अपना होता है बहुवर्षीय खरपतवार। ऐसे खरपतवार जो एक बार उगाने पर वो कईयों हजारों वर्षों तक हरे भरे बने रहते हैं, बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं। जिनमें होता है काष्ठी खरपतवार। ऐसे खरपतवार तने मजबूत होते हैं, इनमें झाड़ियाँ जंगली पेड़ आते हैं। झरबेरी, गुलमेहंदी, लेंटाना कैमरा बोला जाता है। साकी खरपतवार हर्बिसियस बीड्स होती हैं। ये ऐसे खरपतवार तने इनकी शाखाएं मुलायम होती हैं, जैसे मोथा, हिरनखुरी, दूब घास इत्यादि। स्वाभाविक है ये मेरा क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आगे भी अपना टॉपिक ऐसे ही निरंतर जारी रहेगा, क्रमबद्ध तरीके से अपन पढ़ाएंगे। आप मेरे चैनल से यूट्यूब से जुड़े रहिए और इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक इसको शेयर कर लें, लाइक कर लें, जिससे कि और भी छात्र सभी छात्र इससे जुड़ जाएंगे और वो फ्री लाइव शिक्षा का अपना जो शिक्षा प्रोवाइड किया है वो भी इसका लाभ ले सकें। अपन पूरा कोर्स आप जुड़ जाइए, पूरा कोर्स अपन क्रमबद्ध तरीके से आपको पूरा करा दिया जाएगा, ठीक है ना। और आपको कोई भी अगर परेशानी होती तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। ये मेरा यूट्यूब पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप जैसे भी ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। जैसे भी अपना सुविधा मिलती है, लॉकडाउन खुलता है तो आप निसंकोच रहिए और जब तक फ्री क्लासेस मेरी ये निरंतर यूट्यूब पर जारी रहेगी आप पढ़ सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।